तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मज़े में हैं और वेल होंगे, अच्छे होंगे। और दीपावली तो आपका बीत गया। अब बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी बाकी हैं। तो कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ नया आज, राइट। आज नया क्या लेकर आए हम आपके लिए? आईपीएससी नेम का आज मैं पूरा का पूरा फंडामेंटल लेकर आया हूँ, जो कि आपको 11th क्लास में, अगर आप 11th का स्टूडेंट है, 10 के, तो आपको दोनों के लिए काम देगा। डोंट माइंड, इशू मत लीजिएगा कि हमको 11th में तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो आज ऐसे ही आपको बताने जा रहा हूँ ना, कि ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ जो कि बड़ा ही काम देगा आपको। एक एक चीजें सीखिएगा, एकदम बेसिक से। आज का आईपीएससी नाम लिखना कोई भी बच्चा सीख सकता है बड़ा ही इजीली। कैसे? तो आईपीएससी के लिए कुछ खास चीजें जो कि आपको जाननी है, वो है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स समझते क्या होता है? प्रीफिक्स कहने का मतलब होता है आपको अनुलग्न, इसको ना पूर्व लग्न बोलते हैं ना, पहले पूर्व लग्न बोला जाता है इसको हिंदी में। ऐसे हम लोग प्रीफिक्स के मतलब वर्ड से सोचते हैं कि जो वर्ड से पहले आए उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय भी आप जानते होंगे। ओके, तो ये सबसे पहले प्रीफिक्स है। ऑल साइक्लो आता है। अब इसके बारे में थोड़ा डीपली बताना चाहूंगा कि साइक्लो होता क्या है। तो जस्ट लाइक आपको याद होगा कि इसको साइक्लोप्रोपेन कहा जाता है। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का ही आपका। और इसको जो कहा जाता है आपको साइक्लोब्यूट कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, राइट। तो ये आपका जो कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं एलिफेटिक है। एलिफेटिक में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होती है। इसमें सब सिंगल बॉन्ड देखा है, राइट। यानी कि इस टर्न पर अगर कार्बन देखी जाए तो यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, और यहाँ भी एक कार्बन है, और यहाँ भी एक कार्बन है, राइट। 2 बॉन्ड तो पहले से है, तो यहाँ पर CH2 दे देता हूँ, CH2 दे देता हूँ, CH2 है और CH2 है। तो आपको पता चल रहा होगा कि इसको बोलते हैं साइकिल, साइक्लो ब्यूटेन है, साइक्लो ब्यूटेन इसको कह सकते हैं, सिंपल सी बात। तो जितना भी साइक्लो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, देखिए आज का वीडियो उसी को ज़्यादा समझ में आएगा जो बेसिक कुछ जानता है। आपको कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए ना, बेसिक। आप कुछ नहीं जानोगे तो कैसे होगा? कुछ 10th क्लास के बेसिक आपको आनी चाहिए। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में जितने भी साइक्लो ग्रुप होते हैं उन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, साइक्लिक। जो साइकिल का निर्माण करता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो ना आपका, वो आता है आपको साइकिल वाले ग्रुप में आता है, राइट। तो अब देखते हैं आगे की ओर और क्या आगे है। तो सेकंड वाला में देख लीजिएगा आप। सेकंड में आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में 2 3 चीज आती है, हालांकि बहुत सारी चीज, लेकिन मेन में लिया हूँ। हेलोजन ग्रुप, सॉरी हेलोजन है, इसको मैं हेलोजन ग्रुप कह सकते हैं। हेलोजन, हेलोजन ग्रुप है आपका ये, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है? तो हेलोजन ग्रुप में एक्स का जो वैल्यू होगा, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, फ्लोरीन आता है। ये हाइड्रोजन ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं। तो क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखा जाता है, वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, सिंपल है ना। अल्काइल ग्रुप में आपको जितना भी ग्रुप है वो आर वाला आएगा। अल्काइल में CnH2n+1 रखा जाता है। इस पर पहला कार्बन रखते हैं तो CH3 मिलता है, तो इसको मिथाइल, मिथाइल बोलते हैं। हिंदी में मिथिल है, मीथाइल, और हिंदी में मेथिल कहा जाता है। अगर C2H5 है तो ईथाइल है या एथिल कहा जाता है, सिंपल। तो ये कुछ मेथिल और एथिल है जो कि अल्काइल ग्रुप से बिलोंग्स रखते हैं, ये वाले ग्रुप से। इस सबको आर बोलते हैं, इसको भी आर कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको भी आर कहा जाता है, राइट। मिथाइल और एथाइल। नाइट्रो ग्रुप भी है, ऑक्सो ग्रुप भी है, बहुत सारे ग्रुप है जो कि आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स में नजर आएंगे। तो ज़्यादातर आपको याद रखना है कि जो हेलोजन वाले हैं उसको सबसे आगे रखना है, और प्लस में अल्काइल ग्रुप जो कि आपको आर का मान दिया हुआ है, अल्काइल भी, दोनों खाली सेकेंडरी में आता है, बस इतना याद रखिए। सेकेंडरी में 2 चीज़, एक हेलोजन ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप, सिंपल। वर्ड रूट में देखते हैं तो ये तो याद ही होगा। फर्स्ट को मेथ, दूसरा को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक एंड पेंटाडेक। 15 तक मैं लिख दिया हूँ। कुछ कुछ मेन है, जैसे 20 आइकोस होता है इसका, आइकोस है, हेनेकोस है, डोकोस है और ट्राइकॉन्ट है 30 का। तो आपको कुछ कुछ काम दे देगा आगे चल के, है ना। तो वर्ड रूट में आपका इतना है, और भी है बट इतना जरूरी है। प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में देखिए ना, पहला स्थान जो उपसर्ग है, तो उपसर्ग वाली बात है ना, ये आगे लगता है। प्राइमरी सफिक्स में देखिएगा तो पहला सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ा जाता है, और ई एन इसको जोड़ा जाता है डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाई एन जोड़ा जाता है, ठीक है।
मेन ये नहीं है, वो तो आप याद रखिएगा कि सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है और उसके लिए। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स में जो आता है वो अल्कोहल, यानी पहली बार अल्कोहल देखिएगा, अल्कोहल का OH होता है, OL होता है। कीटोन का देखिएगा RR है, डबल बॉन्ड है 1, कीटोन के लिए 1 आता है। एल्डिहाइड के लिए अल आता है, CHO फार्मूला होता है। ईथर के लिए R और R बीच में O रहेगा, तो ईथर समझ जाइएगा। कार्बोनिक एसिड COOH ओइक एसिड से होता है। एसिड अमाइड CONH2 से होता है। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना है। एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड COCl2 से होता है, क्लोराइड COCl2 से। ईस्टर COOR से अल्काइल OH, ईस्टर में OH लगता है, याद रखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स। ईस्टर में OH, अमाइंस में NH2, थायोल में SH और साइनाइड में नाइट्राइल्स में CN। इसको प्राइमरी में जब हम लोग नाम लिखते हैं, यानी कि कहने का मतलब है हमारा नाम जब ये होता है IUPAC ना लिख के हम लोग कॉमन लिखते हैं, तो उसमें आपको नाइट्राइल्स की जगह आप लोग साइनाइड यूज करते हैं, है ना, साइनाइड यूज करते हैं। तो अभी हम साइनाइड यूज नहीं करनी है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको अभी वर्क में काम देगा, तो एक एक चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि अभी बस बहुत मजा आने वाला है। आप सीखोगे और समझोगे और मुझे आंसर दोगे, राइट। तो स्क्रीनशॉट के साथ तैयार रहिए, क्योंकि अब हम आपको IUPAC सिखाने वाले हैं। इसमें से आपको कैसे IUPAC होगा, ठीक है। तो इसमें से नीचे वाले को उतारेंगे ताकि ऊपर वाले आपको समझ में आ जाए। नीचे वाले को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, अगर नहीं लिख पाया तो रोक के लिख लेना, डोंट माइंड, कभी भी इजीली स्टॉप करोगे तो लिख जाएगा तुम्हें। तो इसी पर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसका नाम कैसे होगा, जिसमें हम सारे ग्रुप्स को लेंगे, राइट। पहले तो फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला फॉर IUPAC। पहला फॉर्मूला, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को आगे रखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स को सबसे आगे रखा जाता है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स दीजिए, प्राइमरी प्रीफिक्स को, उसके बाद वर्ड रूट मार दीजिए, वर्ड रूट, उसके बाद आपको प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी, उसके बाद यहां प्लस में कर देता हूं, सेकेंडरी सफिक्स, फंडामेंटल क्लियर, ओके। तो नाउ अब हम मिलाते हैं यहाँ से और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा, राइट। इसके बाद आपको ऐड में है सेकेंडरी सफिक्स। तो किसी एक का नाम कैसे लिखा जाए, मतलब एक एग्जांपल लेकर बताऊंगे। तो मेन है सेकेंडरी प्रीफिक्स आगे, प्राइमरी प्रीफिक्स उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो हम एक एग्जांपल बहुत अच्छा लेते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले एक ऐसा एग्जांपल है जो कि आपको एक एक चीज इसमें यूज में आ जाएगा और इजीली आप समझ जाएगा 1 टाइम्स में, राइट। तो देखते हैं क्या बेटर है इसमें। एक मैं ये आपको ले लिया हूँ, इसको कहते हैं, कमेंट्स जरूर करना कि क्या था जो मैंने एग्जांपल में लिया, इसका नाम क्या था, OH, राइट। थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं, इसको BR देते हैं, इसको OH दे देते हैं, OH, ठीक है। नाउ इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन है, इसको साइक्लोहेक्सेन है। जब भी 1 2 की जाती है तो जहाँ पर O वाले होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, वहीं से किया जाता है, O अल्कोहल। 1 2 3 4 5 6, चलिए रेडी, तैयार। अब हम नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 तो कर दिए, अल्कोहल से 1 2 किया जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन हो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, ये वाली बात है, हम आगे बताएंगे, डोंट में, ठीक है। तो पहली बार आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स मानना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता क्या है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में 2 चीज़ आता है, एक हैलोजन ग्रुप आता है और एक अल्काइल ग्रुप आता है। तो इसमें देखिए, तो हैलोजन कौन है, तो हैलोजन ग्रुप सिर्फ क्या है, BR है, और BR वो भी कितना पर है, 4 पर है। तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो जाएगा। चलिए, आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब आइए प्राइमरी प्रीफिक्स में, तो साइकिल है ना, सिर्फ साइक्लो, तो हो जाएगा साइक्लो, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट में
तो वर्ड रूट में क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक है, वर्ड रूट में खाली हेक्स। देखिएगा यहाँ से हम हेक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा, तो प्राइमरी सफिक्स में बॉन्डिंग वगैरह आता है। तो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये नहीं होगा। हेक्सेन, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और छूट रहा है, वो देख लेते हैं। आपको नहीं, अल्कोहल है, मिथाइल तो है नहीं। अब सेकेंडरी सफिक्स में चलते हैं और देखते हैं कि अल्कोहल भी नज़र आ रहा है, तो उसको आपको लास्ट में रखनी है। तो अच्छा, अल्कोहल का पोजीशन क्या है, 1 है, तो 1 ऑल हो जाएगा, अल्कोहल के लिए 1 होता है। तो ये तो था परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अ गिवन डाटा। ये आपके गिवन डाटा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था, है ना। एक और बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए इसको। और ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आया नहीं आया, तो ज़्यादा बेटर होता है आपको कमेंट अगर पढ़ते तो। रेडी, तो एक और बढ़िया से एग्जांपल लेता हूँ और आपको बताता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, एक आपका दिया गया है ये डाटा, और यहाँ से आपको बी आर है, यहाँ से आपको बी आर, और यहाँ दे देते हैं हम आपको क्लोरीन, राइट, और यहाँ दे देते हैं C2H5 मिथाइल। आपको सोचना है कि किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हो कि सबसे बेस्ट जाए, राइट, है ना। तो सबसे पहले 1 किसको बोलिएगा, C2H5 को, इथाइल को, क्लोरीन को, और सब तो ही है। तो ABCD में सबसे पहले C आता है कि B आता है, तो B आता है। तो यहाँ से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 एंड 5 होगा। ठीक है, नाउ सब चीज़ रेडी है। पहली बार आपको मारना है ए वाले ग्रुप को। ठीक है, हेलोजन ग्रुप के ये दोनों के दोनों जो कि है सेकेंडरी सफिक्स में आ रहे हैं। तो लिखिएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, 1 अलग अलग है तो एक ही साथ नहीं लिखिए आप। 1 ब्रोमो मार सकते हैं आप, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो। ठीक है, 3 इथाइल, 3 इथाइल। ठीक है, साइक्लो पेंट, 1 पर ब्रोमो नज़र आ रहा है, 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, सॉरी 2 पर क्लोरो नज़र आ रहा है, 3 पर इथाइल नज़र आ रहा है, साइक्लो है और पेंट है, और ए साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इस पर और भी एग्जांपल्स बहुत सारे करवाएंगे। ठीक है, 5 है तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। और जरूर कमेंट में जरूर पूछेगा, राइट। तो अभी इसके सेकंड वीडियोज में आपको इसका 10 एग्जांपल्स और अच्छे अच्छे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। थैंक्स, है ना। तो आज के लिए लॉन्ग हो जाता है वीडियो, इसके बाद सेकंड वीडियो आने वाला है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए कि कौन सा वीडियो, राइट। थैंक्स।